ॐ नमो नारायण श्रीकृष्णाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम परमात्मा के साथ योग करने के लिए इस पुरुषोत्तम योग नामक श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का आश्रय लेकर अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए तत्पर जिज्ञासु रहते। कल आपके सन्मुख इस पुरुषोत्तम योग नाम के भगवान के साक्षात स्वरूप अध्याय का शुभारंभ किया गया था और इस विषय का शुभारंभ करते हुए भगवान ने कहा कि जो संसार है ये एक वृक्ष के समान है। एक वृक्ष होता है संसार में जिसका मूल नीचे की ओर होता है, उसका तना, उसकी शाखाएं पर शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं। लेकिन यहाँ जिस संसार वृक्ष की बात की जा रही है, इसका मूल ऊपर की ओर है और इसकी शाखाएं पर शाखाएं कोपोले वो नीचे की ओर है। यह कहने का तात्पर्य है कि जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसका जो मूल है वो परमात्मा है। सब संसार के पदार्थों का, संसार के जीवों का मूल परमात्मा ही है और वह परमात्मा सबसे ऊपर है। किस बात को लेकर परमात्मा सबसे ऊपर है? कहते हैं परमात्मा देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या। कहते हैं जब हम चिंतन करते हैं इन विषयों के ऊपर, तो इन सभी विषयों को लेकर के भगवान सबसे ऊपर हैं। वैसे तो भगवान के साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि भगवान से ऊपर और भगवान से श्रेष्ठ की तो बात क्या करें। भगवान के समकक्ष भी कोई दूसरा नहीं है। भगवान के जैसा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। भगवान ही सबके प्रकाशक हैं, भगवान ही सबके आश्रय स्थल हैं,
भगवान ही सबके पालक हैं। भगवान देश के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ हैं। सबसे पहली तुलना देश को लेकर की गई है। जरा देश को लेकर के तुलना करें। हम कितने देश में रहते हैं? अगर हम चिंतन करें शरीर इत्यादि भावों को लेकर तो एक देशीय हैं सब, लेकिन परमात्मा सर्वदेशीय है। कोई देश ऐसा नहीं जहां पर परमात्मा ना हो। तो परमात्मा देश के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ है, जो सब जगह है। हम अगर वायु की बात करें तो वायु भी सब जगह नहीं है। आप पृथ्वी से कुछ ऊपर की ओर जाएं तो वायु नहीं रहती है। अंतरिक्ष में ऊपर की ओर उठें तो वायु जरूरी है। जल को हम देखें तो जल भी सब जगह होना जरूरी नहीं है। पृथ्वी भी सब जगह होनी जरूरी नहीं है। अग्नि भी सब जगह होनी आवश्यक नहीं है। और यहां तक कि आकाश भी एक देशीय है। भले ही दिखाई देता हो सर्वदेशीय एक हमारे ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से, लेकिन वास्तव में अगर प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें तो आकाश भी एक देशीय है। गुणों के ही दृष्टिकोण से आकाश एक देशीय है, क्योंकि तम प्रधान प्रकृति में जब ईक्षण होता है तब तम प्रधान प्रकृति के एक देश में आकाश स्फुरित होता है। इसलिए आकाश भी एक देशीय है। विश्लेषण जब हम करते हैं ना, तो विश्लेषण एक एक चीज का इसी प्रकार से किया जाता है और गहनता के साथ वो विषय समझ में भी आना चाहिए। तो परमात्मा देश के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम इन गुणों की बात भी करें तो गुणों की भी सीमितता है। गुण भी एक देशीय है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी एक देशीय कहे जा सकते हैं। सीमित, एक देशीय कहने मतलब सीमित क्षेत्र में है, इनका एक दायरा है। लेकिन परमात्मा व्यापक देश में है, अनंत देश में है। देश के दृष्टिकोण से परमात्मा अनंत है। परमात्मा के विस्तार को कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत को व्यक्त करने का कोई भी तरीका नहीं है। तो इस प्रकार से सभी जगत के पदार्थों से, जगत के सभी जीवों से, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, त्रिगुणात्मक प्रकृति से, इन सब से ऊपर परमात्मा है। इसलिए देश के दृष्टिकोण से परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। अब दूसरी बात कही काल। कहते काल के दृष्टिकोण से अगर यदि हम चिंतन करें, तीन काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जरा भूतकाल के ऊपर चिंतन करें। जो प्राणी भूतकाल में थे, क्या वो आज हैं सब? जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, इतिहास पुराणों में लिखा हुआ है, जिनके उदाहरण दिए जाते हैं, जरा विचार करें। वो कभी भूतकाल में थे ना, वर्तमान में तो नहीं है। तो काल के दृष्टिकोण से वे काल के गर्त में चले गए। यमराज ने सबकी बलि ले ली, अपनी अपनी बोली बोल करके सब परिंदे उड़ गए।
अब नहीं है। हमारे जितने पूर्वज थे एक एक करके सब विदा हो गए। तो इससे सिद्ध होता है कि वो एक काल सीमा के अंतर्गत यहां पर रहे। फलाने सन से, फलानी तारीख से, फलाने सन की फलानी तारीख के फलाने समय तक उनका शरीर यहाँ पर रहा, और उस शरीर के रहते हुए फलाने फलाने समय में, फलाने फलाने दिनों में, फलाने फलाने वर्षों में उन्होंने फलाने फलाने काम किए। यही तो है काल का तरीका, कि इस काल में ये किया, उस काल में ये किया। जैसे भगवान श्री राम की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करें, और क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रवित इस अमृत गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो उनकी देखें काल के दृष्टिकोण से चिंतन करके भगवान श्री कृष्ण काल की सीमा से यद्यपि परे हैं, लेकिन जब लीला करते हुए शरीर को धारण करते हैं तो एक काल, कौन सा काल? कृष्ण जन्माष्टमी, जिसको हम कहते हैं कि एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर समय रख दिया है जन्माष्टमी, और कब? रात्रि 12 बजे उनका अवतरण हुआ, तो एक काल निश्चित हो गया। और कहते हैं उसी समय कुछ ही देर के बाद वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। नवमी के दिन नंद बाबा के घर में बालक पैदा हो गया। नवमी तिथि निश्चित हो, अष्टमी से नवमी हो गई, वहां पर उत्सव मनाए जाने लगे। 6 दिन का काल केवल बीता, पूतना आ गई। तो पूतना की अवधि छठे दिन का मतलब अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। इस हिसाब से त्रयोदशी या चतुर्दशी, अगर अगले दिन हम कहें वो अगला एक दिन मान करके पूरा, तो 6 दिन में आई या छठे दिन आई। वैसे छठे दिन का ही वर्णन आता। तो फलानी तिथि को पूतना भी काल का ग्रास बन गई। ऐसे भगवान के बचपन की लीलाएं, 3 महीने के सप्तासुर, 9 महीने के तृणावृत को ठिकाने लगा दिया। थोड़े और बड़े हुए भगवान, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल के हुए तो गलियों में घूमने लगे। 5-6 साल के हुए तो बछड़ों को चराने के लिए चल दिए। 7-8 साल के हुए तो गैया चराने के लिए चल दिए। और न जाने कितने असुरों को विभिन्न कालों में चीरहरण की लीला की मार्गशीर्ष मास में, रासलीला की आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन। तो ये सब काल गणना है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया, ये काल गणना है। एक काल में बांध दिया गया विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न व्यक्तियों के जीवन को एक काल सीमा, लिमिट बना दी। लिमिट ये टू ये कि हमारे पिताश्री सन 1910 में उनका अवतरण हुआ, 1982 में निर्वाण हुआ, तो एक सीमा बन गई। कितने समय के लिए उनका शरीर यहाँ पर दृष्टिगोचर हुआ। उससे पहले उनका शरीर काल के दृष्टिकोण से नहीं था, उसके बाद उनका शरीर काल के दृष्टिकोण से नहीं रहा। तो संसार के जितने भी प्राणियों की, वस्तुओं की बात करें, घटनाओं की बात करें, विश्व युद्ध चला फलाने समय से फलाने समय तक, यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल रहा, फलाने समय से आरंभ हुआ, फलाने समय तक होगा, जब तक भी
सीमाबद्ध नहीं। लेकिन कहते हैं परमात्मा की सीमा को कोई नहीं बांध सकता। परमात्मा सीमाबद्ध नहीं है। काल के दृष्टिकोण से परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। कहते हैं भूतकाल में जितने भी हमारे पूर्वज हुए या सबके जितने भी पूर्वज हुए, जो भी कुछ घटनाएं हुई, कहना हर घटना का साक्षी परमात्मा रहा। चाहे 100 साल पहले हुई, चाहे 1000 साल पहले हुई, चाहे लाख साल हुई, चाहे करोड़ साल हुई। जब से सृष्टि यहां पर दृष्टिगोचर हुई, अस्तित्व में आई, परमात्मा सदा से रहा। और कहते हैं सृष्टि के अस्तित्व में आने से पहले भी परमात्मा है। परमात्मा है तभी सृष्टि यहां पर प्रतीत हुई, अस्तित्व में है। इसलिए भूतकाल की अगर यदि हम बात करें तो परमात्मा कोई ऐसा काल नहीं रहा जिसमें परमात्मा में ना हो। और अगर वर्तमान की हम बात करें, अब जो हमारा काल है जिसको हम कहते हैं, तो इस काल में भी परमात्मा है कि नहीं है? परमात्मा आगे जो भविष्यत काल आएगा, जो ये शरीर अब दिखाई दे रहे हैं, ये सब शरीर भविष्यत काल में दिखने बंद हो जाएंगे। 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, चलो जितने भी शरीर यहाँ आज बैठे हुए हैं, अब से 50 साल के बाद इनमें कोई भी शरीर दिखाई नहीं देगा। 10 साल के बाद 1/4 इनमें से अंतर ध्यान हो जाएंगे। 15 साल के बाद बाकी के 1/4 अंतर ध्यान हो जाएंगे। 20 साल के बाद बाकी के 1/4 अंतर ध्यान हो जाएंगे। और आगे 50 साल मैंने सीमा बांधी, उसमें तो सारे ही भाई कि सबके टिकट कट गए, कोई दिखाई नहीं देगा। तो इतना काल हो गया, भविष्यत में से इतने काल में सबकी जयराम जी की हो जानी है। उसके बाद ये शरीर कोई भी दिखाई नहीं देगा, कितना ही कोई प्रयास कर ले, किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं दे सकता है। कोई इनसे बात करना चाहे नहीं कर सकता है। आज हम सब बैठ करके आपस में चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन एक बार यहाँ से जाने के बाद, ये शरीर निवृत्त होने के बाद कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपस में हम एक दूसरे के साथ बात कर सकेंगे, हम एक दूसरे से मिल सकेंगे, हम एक दूसरे के सुख दुख की कह सकेंगे। है कोई ऐसा? सबको पता है, जो उनसे हमारे से पहले वाले चले गए, उनके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। भावनाएं जुड़ी हुई हैं, यादें जुड़ी हैं, स्मृतियां हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन वैसे अब कोई भी नाता उनसे रहता नहीं है। तो हमसे कैसा रहेगा? आगे काल बाल बच्चों का, लेकिन उनकी भी अवधियां सबकी निश्चित हैं। तो अगर देखा जाए तो काल के दृष्टिकोण से जितने भी प्राणी संसार के हैं, वो सब के सब एक दिन क्षय हो जाने, एक दिन सबका काल चला जाना। एक निश्चित समय के लिए जो आए, वो निश्चित समय पूरा करने के बाद यहाँ से सबको जाना ही है। लेकिन परमात्मा पहले वालों का भी साक्षी रहा, जो अब हम बैठे हैं हमारा भी साक्षी है, और आगे जो आएंगे उनका भी साक्षी है। आगे कहीं तक श्रृंखला चलती जाए, लेकिन परमात्मा वही जो का तो हर काल में रहेगा। तो परमात्मा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, इनकी सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। इनकी सीमाओं से पहले भी है, इनकी सीमाओं के बाद भी है। काल की सीमा उसके ऊपर लागू नहीं होती। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि काल, ये जो समय की सीमाएं हैं, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। एक गाना आया था, तो गुजरते जा रहे हैं, पता चल रहा है कि गुजरते हुए? किसी को पता नहीं चलता है इस काल के गुजरते हुए।
ये काल अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है। काल टिकता नहीं है, न शरीर टिकते हैं। टिका वो रहता है जो सदा है, जो सदा विराजमान है, वह सदा टिका रहता है। और इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्व मूलम, इसीलिए उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तो देश के दृष्टिकोण से बात हुई, काल के दृष्टिकोण से बात हुई, और कहते हैं भाव के दृष्टिकोण से। परमात्मा भाव के दृष्टिकोण से। दो चीज होती है, भाव क्या, ये हृदय के भावों के दृष्टिकोण से मैं नहीं कह रहा हूं। यहां पर भाव एक वेदांत में दृष्टिकोण होता है अन्वय और व्यतिरिक्त। अन्वय माने भाव, व्यतिरिक्त माने अभाव। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। गीता जी में दूसरे अध्याय में 16 श्लोक कहते सत्य का कभी अभाव नहीं होता है, सत्य का सदा भाव रहता है। यह अनुभव। अभाव किसका होता है, शरीरों का अभाव होता है, वस्तुओं का अभाव होता है, मकान दुकान फैक्ट्री का अभाव हो जाता है। लेकिन इन सबको सत्ता देने वाला, इन सब के अस्तित्व का कारण, इन सब का आश्रय स्थल जो परमात्मा है, उसका सदा ही भाव है। तो भाव के दृष्टिकोण से भी परमात्मा सबसे ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम। ये भाव की बात है। और भाव के बाद सिद्धांत की बात है। किसी भी सिद्धांत से ले लीजिए, वेदांत के सिद्धांत से ले लीजिए, भक्ति के सिद्धांत से ले लीजिए, कर्म के सिद्धांत से ले लीजिए, जितने भी सिद्धांत हैं, हर सिद्धांत से परमात्मा को ही सिद्ध किया जाता है। सब कुछ का अंत परमात्मा को सिद्ध करते हुए परमात्मा में अंत हो जाता है। जिसका सब कुछ का अंत परमात्मा है, सब परमात्मा में ही लय को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए उसको शंकर भगवान कहा जाता है। ब्रह्मदेव से सृष्टि का सृजन है, भगवान नारायण में पालन है, और भगवान शिव में लय है। तो सबका लय उसी में हो जाता है। तो सैद्धांतिक दृष्टि से भी अगर यदि देखें, सब कुछ का लय हो जाने वाला है, सब कुछ का अंत हो जाने वाला है, लेकिन परमात्मा सदा रहने वाला है। न उसमें उत्पत्ति है, न उसमें पालन है, न उसमें संहार है। परमात्मा की किसी से उत्पत्ति नहीं हुई। परमात्मा की मां कौन है, परमात्मा का पिता कौन है? जब वह लीला करने के लिए अवतार धारण करता है, तब भले हम कुछ भी कह दें, लेकिन वास्तव में भगवान नारायण का माता पिता कोई बता दीजिए है क्या? कोई भगवान नारायण का कोई माता पिता नहीं है। उनके नाभि कमल से ब्रह्मदेव का प्रकटन होता है। इसलिए ब्रह्मा के माता भी और ब्रह्मा के पिता भी दोनों भगवान नारायण ही हैं। कमलनाल से, नाभि कमल से, सब जीवों की उत्पत्ति नाभि कमल से ही होती है, लेकिन वो माता के गर्भ से होता है। लेकिन यहां भगवान नारायण पिता भी और माता भी दोनों हैं। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है सिद्धांत के दृष्टिकोण से। अब गुणों की बात करें। अब गुणों के दृष्टिकोण से भगवान ऊंचे हैं। ये देखो बताया जा रहा है, एक एक दृष्टिकोण से हम चिंतन कर रहे हैं भगवान की महत्ता, भगवान सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं। अब हम गुणों के दृष्टिकोण से देखें। किसी भी जीव के गुण निकाल लो क्या है, और जिसके भी गुण निकालोगे, जो भी क्वालिटी जिसमें है, कहते हैं कि जीवों में तो सद्गुण भी हैं और दुर्गुण भी हैं। दोनों प्रकार के गुण होते हैं।
जो राक्षसी स्वभाव के दुर्गुणों वाले होते हैं, जो दैविक स्वभाव के होते हैं वो सतोगुणी वाले होते हैं, सद्गुणों वाले होते हैं। लेकिन कहते हैं परमात्मा गुणों की सीमा से भी परे हैं। यद्यपि परमात्मा जब सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, ईश्वरीय रूप में यहाँ पर अवतरित होते हैं, तो उनमें सत्गुण दिखाई देता। भगवान की अधिकांशतः लीला सत्वगुण में होती है। भगवान जब यहाँ आकर के गोपियों से प्रेम करते हैं, गोपों से प्रेम करते हैं, बछड़ों से प्रेम करते हैं, गैयों से प्रेम करते हैं, तोतों से प्रेम करते हैं, मोरों से प्रेम करते हैं, सृष्टि में जितने भी संत हैं उनसे प्रेम करते हैं, तो ये क्या है? ये सत्वगुण है। भगवान जब किसी के ऊपर अपना वर्चस्व रखते हैं, किसी के ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो ये क्या है? सतोगुण है। इसको सतोगुण कहते हैं। लेकिन ये सतोगुण ईश्वर में भासता है और ये सतोगुण भी निर्गुण हो जाता है। एक चर्चा भी एक दिन आई थी कि भगवान में सतोगुण का दिखना निर्गुण किस प्रकार से होता है। सतोगुणी परमात्मा निर्गुण किस रूप में कहा जाता है? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह इति मां योऽभिजानाति कर्म अविरनसवद्यते। सीधा सा सूत्र दिया। सगुण से निर्गुण होना, कहते हैं क्रियाएं सतोगुण में आगे बढ़ती हैं, लेकिन जब उस सतोगुण से भगवान अपना संबंध हटा लेते हैं, वो सतोगुण प्रकृति के गुण के रूप में स्वतः ही स्फुरित तो होता है सृष्टि में, स्वतः ही क्रियाएं होती हैं। भगवान का उन क्रियाओं से जब संबंध नहीं होता है, और भगवान का वास्तव में तो ये है कि भगवान का क्रियाओं से कभी भी संबंध नहीं होता। कभी भगवान का संबंध क्रियाओं से नहीं है, कभी भगवान का संबंध सतोगुण से नहीं है, वो सदा ही निर्गुण है। क्योंकि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कहते जो भी सृष्टि का सर्जन पालन लय होता है, कहते मैं उससे चिपका हुआ नहीं हूं। जब ईश्वर उनसे चिपका हुआ नहीं है, तो वह ईश्वर जो कर्म उनमें भास रहे हैं, उन कर्मों से विलग हो जाता है, और उन कर्मों से विलग होने के कारण से निर्गुण हो जाता है। गुणों का खेल तभी तक तो है जब आप जुड़े हुए हैं, जब आप चिपके हुए हैं, और जैसे आपका चिपकाव समाप्त हुआ, आप गुणों की सीमा से बाहर निकल। गुणों की सीमा से बाहर निकलने का तरीका यही है। परमात्मा गुणों की सीमा से सदा ही परे हैं, लेकिन जीव इन गुणों की सीमा में बंधा हुआ है, और इन गुणों की सीमा में बंधे हुए होने के कारण से दुख पर दुख उठाता रहता है, क्योंकि गुण ही हैं जो इस जीव को बांध रहे हैं। तीन गुणों की रस्सी बांधी, तीन गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिलायन मोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। जीवन कैसा मिला है? अनमोल मिला है, इस पिंजड़े को तोड़ने के लिए मिला है, इन गुणों के बंधन से बाहर निकलने के लिए मिला है। भगवान कह रहे हैं, कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, कहते ये अव्यता, कहते मेरे में ही अव्यता नहीं है। अव्यता को अभी हमने 3-4 दिन पहले स्पष्ट कर दिया था कि परमात्मा कैसे अव्यय है। कहते ये अव्यता केवल मेरे में भाषित होती है, ऐसा नहीं है। कहते हैं जो
मुझे इस प्रकार का जान लेता है और जो अपने को गुणों की सीमा से बाहर निकाल लेता है, जो कर्मों में लिप्त नहीं होता है, वो भी अव्यय हो जाता है। अव्यय होने का मतलब है मेरा और उसका एक नाता हो जाता है, मैं और वो एक हो जाते हैं, शिवोहम, मेरे और उसके बीच में कोई भेद नहीं रहता है। ये विशेषता है। और वास्तव में जीवन मिला ही इसी के लिए है। और नहीं तो भाई बंधनों में जितना बंधे रहोगे, गुणों का ही तो बंधन हो रहा है। मोह क्या है? गुणों का खेल है। काम क्या है? गुणों का खेल है। क्रोध क्या है? गुणों का खेल है। लोभ क्या है? गुणों का खेल है। मोह से लेकर के ये जितने भी विषय कहे जाते हैं, ये सारे के सारे गुणों का ही तो खेल है। और गुण तो भाई रस्सियां हैं। कोई सोने की रस्सी है, कोई चांदी की रस्सी है, कोई लोहे की रस्सी है, सब इन रस्सियों से बंधे ही पड़े हैं। इन्हीं रस्सियों से बंधे हुए कष्ट पर कष्ट उठा रहे हैं, जन्म और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं बार बार। इस जन्म और मृत्यु की सीमा से बाहर निकलना है। इसलिए मेरे मित्रों, गुणों की सीमा से अपने को बाहर निकालो। इसके बाद कहते हैं रूप। कहते हैं रूप के दृष्टिकोण से भी परमात्मा सबसे ऊपर है। रूप के दृष्टिकोण से परमात्मा सबसे ऊपर है। इसलिए संसार में जीवों के जो रूप हैं, जो यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, सब विनाशी। ये सारे के सारे रूप विनाशी हैं, लेकिन परमात्मा का रूप नहीं, स्वरूप होता, और वो स्वरूप अविनाशी होता है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? शुद्ध सच्चिदानंद घनता। परमात्मा सिद्ध हैं, चित्त हैं, आनंद हैं, घन हैं, अनंत हैं, असीम हैं, अपार हैं, निराकार हैं, निरवयव हैं, अविनाशी हैं, नित्य है, दृष्टा हैं, साक्षी हैं, केवल्य हैं, चैतन्य हैं, प्रकाशक हैं, ज्योतिर्मय। परमात्मा ऐसे हैं। तो परमात्मा का ये जो रूप है, ये संसार के जीवों का किसी का भी रूप नहीं है। संसार के पदार्थों में अगर यदि हम दृष्टि डालकर देखें, किसी का ये रूप नहीं है। सबके रूप एक दिन निवृत्त हो जाने वाले हैं। काहे के ऊपर इस रूप को लेकर के अभिमान करता है? जरा देख लो अपनी 20 साल पुरानी फोटो उठा करके, इस शरीर की 20 साल पुरानी फोटो उठा करके देखो, कैसा शरीर हुआ करता था, कैसा सुंदर लगा करता था। आज सबके शरीरों में विकृति आ गई, बालों में विकृति आ गई, चेहरे में विकृति आ गई, शरीर में शिथिलता आ गई। ऐसे शरीर हो गए जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन परमात्मा सदा एक रस है। परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह है, परमात्मा का स्वरूप सदा ही एक रस है। परमात्मा के स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, सदा से एक जैसा, इसलिए वो सनातन कहलाता है। परमात्मा को हम सनातन क्यों कहते हैं? सनातन कहने का भाव यही है कि परमात्मा सदा से बिल्कुल एक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सदा अपरिवर्तनीय है। ये परमात्मा है। और इसके बाद अगर यदि विद्या की बात करें, कहते हैं सब विद्याओं का आदि स्रोत, अनादि स्रोत कहें वैसे तो, कहते एक परमात्मा ही है। सब विद्याएं परमात्मा से ही प्रकट होती हैं। परमात्मा सब विद्याओं का ज्ञाता है। यहाँ तो
कोई एक विद्या को सीख लेता है, एक विद्या के भी एक अंश को सीख लेता है, तो अपने को बड़ा ज्ञाता मानने लगता है। कोई हार्ट का डॉक्टर बन जाए, डीएम कर लिया, डीएम कार्डियो, तो वो बड़ी प्रसिद्धि पा जाता है, हार्ट का डॉक्टर है। एक ने आंख को जान लिया, एक ने कान को जान लिया, किसी ने फेफड़ों को जान लिया, पता है 100 तरह की डॉक्टर हैं, और एक एक को लेकर के अभिमान करता है, एक्सपर्ट इन सो एंड सो, फलाने फलाने चीज में ये एक्सपर्ट है, फलाना साइंटिस्ट फलानी चीज का फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। इस पेन का भी जिसने आविष्कार किया उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। आज ये कितना बड़ा हमारा एक साधन बन गया है। तो विद्याएं, बटी हुई विद्याएं, अंश मात्र विद्याएं, इनको लेकर के हम कहते हैं बड़ा ज्ञानी, एक्सपर्ट है। लेकिन कहते हैं सारी की सारी विद्याएं परमात्मा से प्रकट हुई है। परमात्मा सब विद्याओं का मूल है। इन सब विद्याओं का मूल कारण परमात्मा है। तो इस प्रकार से ऊर्ध्व मूलम, सबसे ऊपर होने के कारण से देश के दृष्टिकोण से, काल के दृष्टिकोण से, भाव के दृष्टिकोण से, सिद्धांत के दृष्टिकोण से, गुण के दृष्टिकोण से, रूप के दृष्टिकोण से और विद्या के दृष्टिकोण से, और कहते हैं और कोई भी अपना दृष्टिकोण ले लो, इनके अतिरिक्त भी सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। तो कहते हैं प्रत्येक दृष्टिकोण से जब आप विचार करेंगे तो सब में परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कहा गया कि वो सबका मूल है, सबका आधार स्थल है, सबका आश्रय स्थल है, सबको शक्ति देने वाला है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। अब दूसरी बात की, ऊर्ध्वमूलम के बाद अधः शाखम। कहते हैं उस मूल परमात्मा से अब एक मुख्य शाखा का प्रकटन हुआ। सबसे पहले उससे एक शाखा नीचे की ओर निकल कर के आए, जैसे जड़, और जड़ में से क्या निकल के आता है? वृक्ष का तना। तो ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष का मूल जो परमात्मा है, उस परमात्मा रूपी जड़ से एक तना निकल करके आया। और वो तना कौन है? कहते हैं वो ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि भगवान से सबसे पहले ब्रह्मा का अवतरण हुआ। तो ब्रह्मा जी इस संसार रूपी वृक्ष के तने हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ये ब्रह्मा जी की बात हुई। और इसके बाद कहते हैं अश्वत्थम। अश्वत्थ के बारे में कल भी आपको बताया था। एक भाव कल हमने आपके सामने रखा था और दूसरा भाव और है। एक भाव तो यह है कि अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को कहते हैं, जो सर्वगुण संपन्न है, सदा ऑक्सीजन देता है, सबको संजीवनी शक्ति का संचार होता है। लेकिन दूसरा अश्वत्थ का जो भाव है, पीपल को लेकर अधिकांश लोग कहते हैं कि भगवान ने कहा कि भाई ये पीपल का वृक्ष है। दूसरा भाव यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, कहते हैं अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। इसको अश्वत्थ कहा। अश्वत्थ माने जो ठहरने वाला नहीं, जो रुकने वाला नहीं, जो कल को है नहीं, आज है लेकिन कल नहीं। कहते हैं वृक्ष का ऐसा विस्तार हुआ है, इसमें जो भी निकला है, ब्रह्मा के बाद जितने भी जीवों की उत्पत्ति हुई है,
कहने लगे वो सब के सब परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, अनित्य है, नहीं रहने वाले हैं। तो रहने वाले नहीं है। यद्यपि अगर संसार की बात करें, ब्रह्मा जी ने जिस संसार को पैदा किया है उसको भी यहाँ पर अव्यय कहकर के संबोधित किया है। कहता है अव्यय किस प्रकार से? भाई संसार अव्यय कैसे हो सकता है? ये तो जितने भी शरीर मिलते हैं, जितनी वस्तुएं मिलती हैं, सारी रोज मर रही है, रोज निपट रही हैं। कहने लगे प्रवाह से ये अव्यय है, क्योंकि संसार घूम रहा है, चक्र है, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है। संसार का चक्र गोलंदा कैसे घूम रहा है? कहते हैं जन्म हुआ, अस्तित्व दिखाई दिया, पालन हुआ, वृद्धि को यहाँ प्राप्त हुआ, और धीरे धीरे अक्ष होना प्रारंभ हुआ और फिर विनिष्ट हो गया। चक्र है, जैसे एक चक्र दिया, जैसे समुद्र का जल है। समुद्र का जल ऊपर उठा मानसून के रूप में, भाप के रूप में, ठंडा हुआ, बरस गया, कहीं बर्फ बन गया, कहीं बारिश के रूप में बरस करके जल रूप में रहा, और वो जल न जाने किस किस के शरीरों के अंदर गया, कुछ धरती के अंदर गया, कुछ आदमियों के अंदर गया, लेकिन सब जगह से फिर निकला, और निकल करके नालियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से फिर से समंदर में पहुंच गया। समंदर से आया और समंदर में जन्म से आया, और आते आते मृत्यु तक पहुंचा, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म में पहुंच गया। ये भगवान कहना है, अव्यय का भाव ये है। इस प्रकार से संसार अब रहता है, संसार का चक्र चलता रहता है, बड़े मरते रहते हैं, आगे छोटे वाले बड़े होते चले जाते हैं, फिर जब उनकी बारी आती है वो और छोटे वाले, फिर उनके और छोटे वाले में सब बड़े होते चले जाते हैं, पहले वाले जाते रहते हैं और नए रूप में फिर से आते रहते हैं। जीव वही घूम घूम करके आ रहे हैं, जो अभी यहाँ से गए हैं, बूढ़े बूढ़े गए, बच्चे बन करके आ गए। ईश्वर ने सांचा बदल दिया। ईश्वर सबके सांचों को बदल देता है। वही जीव क्या है? कोल्लू का बैल है। जितने भी मनुष्य हैं ना, पशु पक्षी कीट पतंग, जलचर नभचर थलचर, सारे कोल्लू के बैल हैं। कोल्लू के बैल कैसे होते हैं? कोल्लू के बैल ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते हैं ना। बीच में क्या होता है? कोल्लू रखा होता है, उसके ऊपर एक बल्ली लगा दी जाती है घूमने वाली। बैल होते हैं रस्से वगैरह से बांध करके, अब वो घूमते रहते हैं। उनकी भी एक निश्चित सीमा है, रस्से की निश्चित लंबाई है, और उसमें घूमते हैं। पीछे पीछे बल्ली घूमती है, बल्ली के साथ कोल्लू घूमता है, तो बैल से कोल्लू घूमने लगता है, और घूम करके जो वो कोल्लू चलाने वाला होता है वो उसमें गन्ने लगाता रहता है, गन्ने का रस निकलता रहता है, नीचे से गन्ने का रस एक कढ़ाई में जाता रहता है। तो कोल्लू का बैल सारी जिंदगी क्या है? कोल्लू के चक्कर लगाता रहता है। यही था घूमना। ऐसे ही भाई यहाँ जितने भी प्राणी हैं सारे कोल्लू के बैल हैं। सारी जिंदगी इस ग्रस्त में पिलते रहते हैं। गन्ने हैं भाई,
आज मान लो या बाद में मान लो, आपको पेला जा रहा है। वो किस किस के द्वारा पेला जा रहा है वो आप समझें, आप जानें। सब जानते हैं किसको किसके द्वारा पेला जा रहा है। रस आप में से निकल के आ रहा है और उस रस को पी वो रहे हैं। पिल आप रहे हो, रस कोई और पी रहा है। गन्ने बने तो पिलना ही पड़ेगा भाई। जब तक अज्ञानी रहोगे पिलना पड़ेगा, और ज्ञानी होने पर इस पिलने से बाहर निकल जाओगे। नहीं तो बार बार अब इस सांचे में पिल रहे हो, फिर ये सांचा बदल जाएगा, दूसरा सांचा मिल जाएगा उसमें पिलोगे, फिर अगला सांचा मिलेगा उसमें पिलोगे, और सारे पिल रहे हैं। हमारे माँ बाप हमारी वजह से पिले हैं, हमारे बाबा दादा हमारे माँ बाप की वजह से पिले। ऐसी सबकी कहानी है। तो सबको पिलना है, और फिर पिल पिल करके दोबारा सांचे बदल करके पिलने के लिए फिर आ जाते हैं। यही संसार का चित्र है। इसीलिए इसको कहा राहुर अव्ययम। ये अव्यय है, श्रृंखला प्रवाह से चलती रहती है। यद्यपि ये अव्यय नहीं है, संसार अव्यय नहीं है। न संसार अव्यय है, न शरीर अव्यय है, न घटना चक्र अव्यय है। सब नष्ट हो जाने, व्यय हो जाने वाला, निवृत्त हो जाने वाला। लेकिन इस निवृत्त हो जाने वाले में अव्यय कौन है? कहते हैं जो इसका साक्षी है, जिसके धरातल पर ये सब कुछ घटित होता वैसा प्रतीत हो रहा है। कि तो परमात्मा सदा ही अव्यय है, सदा ही अविनाशी है। यो परमात्मा विनाशी नहीं है। तो अस्वस्थ का अर्थ हुआ जो कुछ समय टिकता नहीं है, नित्य परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, सदा रहने वाला नहीं है, निवृत्त हो जाने वाला है। उसको यहाँ पर अस्वस्थ कहा गया। और छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसके बाद क्या कहा? कहते छंदांसि यस्य पर्णानि। कहते हैं भाई जो ये छंद हैं, छंद कहाँ हैं? वेदों। कहने लगे वो संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। जब पेड़ होता है तो पेड़ के ऊपर पत्ते लगते हैं। अच्छा आप देखो, कोई पेड़ है, उस पेड़ में तना भी है, शाखाएं भी हैं, और उन शाखाओं पर अगर पत्ते ना हो तो क्या लगेगा? वृक्ष लगेगा क्या? क्या कहेंगे? ठूंठ। ये क्या है? ठूंठ है। वृक्ष की शोभा किससे है? पत्तों से है। पत्तों से ही वृक्ष की सजावट होती है, पत्तों से ही सौंदर्य है, और पत्तों से ही जीवन है। इन वेद के पत्तों से ही जीवन है। लेकिन कहते हैं वेद के दो भाग हैं। जो एक दिखने वाला भाग है वो सकाम भाग है, यज्ञ का भाग है। कहने ये जो भाव है ये विनाशी है। वेद का जो प्रथम भाग है वो विनाशी है। कितने यज्ञ कर लो क्या मिलेगा? जितने भी यज्ञ करोगे यज्ञ से भोग मिलेंगे। कहते हैं उसका जो फल हुआ वो क्या हुआ? कहते विनाशी हुआ। वेद के मंत्रों से जितने भी यज्ञ किए जाते हैं उन सब के फल विनाशी हैं, निवृत्त हो जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब प्रलोभन है, स्वर्ग का प्रलोभन। स्वर्ग में नंदन वन मिलेगा। वेद में अधिकांश लोग सकाम कर्मों के माध्यम से
इच्छा रख करके वेद मंत्रों से यज्ञ करते हैं, लेकिन कैसा है उनका फल? कहते विनाशी है, स्वर्ग में जाएंगे, नंदन वन में भोगों को भोगेंगे, कल्प वृक्ष से मनोवांछित पदार्थ प्राप्त करेंगे, रमणीय अप्सराएं मिलेंगी, मनोवांछित पदार्थ, जवानी, बड़े बड़े महल, 2 महले, बस। और चिने पुण्यवृत्त लोके ही विशंति। कहते हैं वेद मंत्रों का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है ये दुरुपयोग है, क्योंकि परिणाम में जहां से चले फिर वहीं आगे। इस मृत्यु लोक से चले, शुभ कर्म किए और शुभ कर्म करने के बाद स्वर्ग में पहुंच गए और स्वर्ग से फिर धक्का दे दिया गया पुण्य क्षय होने के बाद, फिर नहीं आया, तो चक्र घूम गया। क्या हुआ फिर? जहां से चले थे वहीं आए, लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन वेद का तात्पर्य दूसरा है। ये वेद का वास्तविक तात्पर्य नहीं है। वेद का जो वास्तविक तात्पर्य है उसकी चर्चा की, और उस वेद के वास्तविक तात्पर्य की चर्चा अब भाई कल को कर लें, क्योंकि आज तो इतना समय अब नहीं बचा कि हम वेद के तात्पर्य की चर्चा आज कर सके। अब कल फिर इस विषय को आपकी सेवा में आगे बढ़ाया जाएगा। अब आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।